we're keeping our focus on the roof collapse in the national capital, in the Delhi airport, that has resulted in injuries to 6 people. The area has been cordoned off completely. Is it going to affect the passengers heading to the Delhi airport? What about the traffic in the Delhi NCR region? We're going to be speaking about all of that. We have some breaking updates coming in the canopy crash at the Delhi airport. The airport has issued an official statement saying the emergency personnel are providing assistance and departures from Terminal 1 have been suspended. That's a big update coming in. The Delhi airport saying departures from Terminal 1 have been suspended at the moment. The official statement that we've accessed says due to heavy rain since early this morning, a portion of the canopy at the old departure forecourt of Delhi Airport's Terminal 1 collapsed around 5 a.m. There are injuries reported and emergency personnel are working to provide all necessary assistance and medical aid to those affected. As a result of this incident, all departures from Terminal 1 are temporarily suspended and check-in counters are closed as a safety measure. We sincerely regret this disruption and apologize for any inconvenience caused. So, in Terminal 1, the departures have been halted for now. They've been suspended at the moment. My colleague Prerit has been reporting live from the spot. Take a look at what the situation is right now. देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा कुछ ही हुआ जिसकी मैं तस्वीर आपको पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है, उसके डिपार्चर पे अचानक से छत कोलैप्स कर गई और ये घटना सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास की है, जहां पे जिस वक्त नीचे में कुछ गाड़ियों में लोग मौजूद थे। अचानक से जब छत गिरी है तो उसके साथ जो छत को सहारा देने वाला जो मोटा वो लोहे का खंभा था, वो भी खंभा गाड़ियों के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से 6 लोग जख्मी हुए हैं। उन 6 लोगों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जिस वक्त ये घटना हुई तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विस को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर यहां पे फायर सर्विस की 4 गाड़ियां पहुंची और उसके बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम, सबने मिलकर के यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में से 6 लोगों को निकाला गया है और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन घटना के बाद से लगातार जो है यहाँ पे तमाम जो फायर सर्विस की जो टीम है, आपके दिल्ली पुलिस की जो टीम है, वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू में जुटे हुए। एनडीआरएफ की टीम है, वो भी यहाँ मौके पे मौजूद है और वो इन मलबों को हटाने की कोशिश में लगी हुई है, इन मलबों के भीतर, और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और ना फंसा हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से टर्मिनल 1 पे आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा स्थिति चरमराती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक का असर भी साफ तौर पर सड़कों पे आपको दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ जो है ये देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक स्थिति और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी फैलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमूमन जो अराइवल के जो लोग थे और डिपार्चर के, ये दोनों को एक तरीके से मिक्स कर दिया गया है ताकि ऊपर का जो हिस्सा पूरा है वो खाली करा दिया गया है। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनका वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं और इस पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना ने कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना दिया और तेज बारिश होने लगातार हो रही है और बारिश की वजह से जो घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पे पूरे एयरपोर्ट के और हिस्सों में भी जो है यहाँ पे लगातार जो है वो टीम अपने सुपरविजन में रखा हुआ है ताकि और भी इस तरह की घटना ना हो। लेकिन जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे यह घटना घटी है और 6 लोग जख्मी हुए हैं, उसके बाद से एनडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम लगातार तलाशने की कोशिश में जुटी है कि मलबे के भीतर कहीं कोई और भी लोग मौजूद ना हो। So we continue getting you these live updates. Prerit is joining us live from the Delhi airport, getting us the live situation. This was a collapse because of which departures from Terminal 1 have been suspended at the moment. We continue getting you these updates. For now, slipping into a very quick break here. Don't go anywhere. I'll see you on the other side.